स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग मैग्नेटिज्म से रिलेटेड कुछ डायमेंशंस निकालेंगे। मैग्नेटिज्म चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या है, तो एक है मैग्नेटिक इंडक्शन, ऐसा नाम होगा। दूसरा होगा मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। सब में मैग्नेट लगा हुआ है, लेकिन अलग अलग डायमेंशन होगा सबका, और ये सब क्वांटिटी भी डिफरेंट हैं। इन सब क्वांटिटीज़ में डिफरेंस देखेंगे हम, सबका फॉर्मूला भी सीख लेंगे और डायमेंशन भी देखेंगे। क्या क्या है क्वांटिटी? एक है मैग्नेटिक इंडक्शन का डायमेंशन पूछ सकता है एग्ज़ाम में, मैग्नेटिक इंटेंसिटी का पूछ सकता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी का पूछ सकता है, और मैग्नेटाइजेशन का पूछ सकता है, या ससेप्टिबिलिटी का पूछ सकता है। अभी ये सब डिफरेंट कैसे क्वांटिटीज़ रिलेटेड हैं, इनका फॉर्मूला समझ लेते हैं। तो मैग्नेटिक इंडक्शन तो बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड उसी का मेजरमेंट है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक इंडक्शन कीवर्ड रहेगा तो जल्दी से लिख देना है आपको, फोर्स बाय पोल स्ट्रेंथ। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था इलेक्ट्रिक फोर्स बाय चार्ज, वैसे ही मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड का होगा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स बाय पोल स्ट्रेंथ। तो फोर्स का पता ही है आपको, MLT-2, और पोल स्ट्रेंथ का होता है AL, मतलब करंट इनटू लेंथ, पोल स्ट्रेंथ के बराबर होता है। करंट के लिए A और लेंथ के लिए L लिखा गया। तो इस तरह से B का डायमेंशन आ गया। तो मैग्नेटिक इंडक्शन तो एकदम आसान है निकालना। अब किसी सोलेनॉइड को कंसीडर कीजिए, ऐसे करंट कैरिंग कॉइल, इलेक्ट्रोमैग्नेट को, और इसके बीच में एक सॉफ्ट आयरन रॉड रखा हुआ है। तो इसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है सोलेनॉइड या करंट कैरिंग कॉइल के चलते मैग्नेटिक फील्ड, उसको μ0Ni बोलते हैं। ये कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है? μ0Ni। इसको आप समझिए कि आपने 100 रुपया बैंक में जमा किया। अब ये मैग्नेटिक मटेरियल है ना, वो खुद भी अपने अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन करता है, माने अपने अंदर खुद मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर लेता है, राइट। कितना इंड्यूस कर लेता है सर? उसका फॉर्मूला है μ0I। अभी ये कैपिटल I है, देखिएगा ध्यान से तो, और ये स्मॉल I है। इस μ0Ni में μ0 तो परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, और n है नंबर ऑफ टर्न, 1 2 3 4, ऐसे नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, स्मॉल n है। और I क्या है? ये कैपिटल I जो टर्म है ना, इसी टर्म को बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। और ये मैग्नेटाइजेशन होता क्या है कि ये आयरन कोर में कितना इंड्यूस हो गया है, यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना बन गया है एटॉमिक अरेंजमेंट के कारण, पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को ही बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। याद रहेगा? ठीक है सर, याद है बिल्कुल। अभी ये आई भी हम समझ गए क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो μ0 मल्टीप्लाई कर देंगे μ0I, उस क्वांटिटी को बोलेंगे कि बैंक ने आपको इतना ब्याज दिया, मतलब वो आयरन कोर खुद अपने अंदर इंड्यूस कर लिया इतना मैग्नेटिक फील्ड, और आपने अप्लाई किया था μ0Ni। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड अब कितना हो जाएगा? तो जितना आपने अप्लाई किया और जितना बैंक ने आपको ब्याज दिया, यानी 140 रुपया, 100 रुपया आपने जमा किया और बैंक ने ब्याज दे दिया 40, तो 140 रुपया जो आया, इस चीज़ को, ये जो 140 आया, उसमें म्यू को छोड़कर जो क्वांटिटी n इंटू आई है, ये यहाँ भी देखिए n इंटू आई, इस n इंटू आई को बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इंटेंसिटी वर्ड लगा हुआ रहेगा इसमें, ध्यान से देखिएगा, इंटेंसिटी। ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ना, उसमें क्या लगा हुआ रहेगा? इंडक्शन लगा हुआ रहेगा, नाम मैग्नेटिक इंडक्शन। और इंटेंसिटी लगा हुआ रहेगा। आपको समझना है कि मुझे μ0 को छोड़कर जो बच जाता है Ni, उसको लिखना है इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। और मैग्नेटाइजेशन क्या याद रखना है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन पहले लिख लेते हैं डायमेंशन इसका, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, पोल स्ट्रेंथ का एम्पियर मीटर और डाइपोल मोमेंट का एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन लिख देंगे AL2, और वॉल्यूम LQ होता है। तो इस तरह से इसका AL-1 डायमेंशन आ गया। मैग्नेटाइजेशन का डायमेंशन क्या आ गया? AL-1।
फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी किसको बोलते हैं, एच को, वो क्या था, एन आई के बराबर था, जहाँ पे एन था नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो ये नंबर का तो कुछ डायमेंशन होता नहीं है और नीचे लेंथ है, इसलिए एल माइनस वन हो गया एन का डायमेंशन, और करंट का तो एम्पियर है ही ए। तो अभी कुल मिला के एच का डायमेंशन हो गया मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी का, ये एल माइनस वन, और ये करंट के लिए ए, तो ए एल माइनस वन, ये किसका आ गया, एच का। फिर ये ससेप्टिबिलिटी एक टर्म है, ये क्या होता है ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी होता है मैग्नेटाइजेशन, मतलब कितना ये इसके अंदर इंड्यूस हो गया, एम बाई वी मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम कितना इंड्यूस हुआ, एम, ये आई उसको बोलते हैं ना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को, तो ये आई डिवाइडेड बाई आपने कितना अप्लाई किया था मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी एच, आई बाई एच को ही काई बोलते हैं। यानी आई क्या था कि कितना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम आया, और एच क्या था, एन आई था जो आपने अप्लाई किया था, ठीक है। तो एन आई का डायमेंशन क्या आया था, ए एल माइनस वन, यहाँ देखिए लिखा है, और आई का भी डायमेंशन क्या आया था, आई का डायमेंशन देखिए यहाँ निकाले थे ए एल माइनस वन, तो दोनों ही ए एल माइनस आया वन, इसलिए इसका डायमेंशन हो गया सब ज़ीरो, मैग्नेटाइजेशन का डायमेंशन ज़ीरो आ गया, मैग्नेटाइजेशन का ज़ीरो नहीं आया, मैग्नेटाइजेशन का तो आया था ए एल माइनस वन, ससेप्टिबिलिटी का ज़ीरो आ गया, किसका आ गया ज़ीरो, ससेप्टिबिलिटी का। अब इसमें 140 है ना, तो 140 में 100 से डिवाइड करिए, 100 में भी 100 से, 40 में भी 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो 140/40 क्या मिलेगा आपको, यानी टोटल आपको इतना बिल है बैंक से और जमा किए थे इतना, तो उस चीज़ को बोलते हैं रिलेटिव परमिबिलिटी। किसको बोलते हैं रिलेटिव परमिबिलिटी, ये पूरा आइटम और डिवाइड बाई म्यू नॉट एन आई, आपने जमा कितना किया था, तो एन आई से एन आई कट गया, म्यू बाई म्यू नॉट को ओबियसली म्यू आर बोलेंगे ही, और ये म्यू नॉट एन आई को म्यू नॉट एन आई से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये 40 को डिवाइड अगर हम कर लें म्यू नॉट एन आई से, तो म्यू नॉट से म्यू नॉट कट जाएगा, और आई बाई एन आई क्या होता है एच, एन आई को ही क्या बोलते हैं एच, तो आई बाई एच ही क्या होता था ससेप्टिबिलिटी, देखिए आई बाई एच है ना ससेप्टिबिलिटी, तो इसको ससेप्टिबिलिटी लिख दिए। तो अच्छा सर म्यू आर 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी होता है, ससेप्टिबिलिटी का सब डायमेंशन ज़ीरो हो गया था, इसीलिए म्यू आर का भी डायमेंशन क्या आएगा ज़ीरो, यानी रिलेटिव परमिबिलिटी म्यू आर का भी डायमेंशन नहीं होता है।